कि जिस तरीके से हल्द्वानी में मुसलमानों के 40 घरों को 400 घरों को तोड़ने की कोशिश की थी, ये दमनकारी सरकार ने। आपने पूछा कि इस देश को कौन तोड़ रहा है, आप हमें बताइए कि क्या युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? और हमने इसके खिलाफ आज मंदार हिल में यहाँ लोगों का ठाटे मारता हुआ समंदर ये इस बात का गवाह है कि हम उसके खिलाफ हैं। आज मेरे जिले ने जो तारीख लिखी है, इस तारीख को दुनिया हमेशा याद रखेगी। कन्याकुमारी से शुरू की गई राहुल गांधी की यात्रा बिहार तक पहुंच चुकी है। यहाँ पर राहुल गांधी तो नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, उन्होंने संबोधित किया और यहाँ के लोगों में भी आप देख सकते दिखाई है नूर नबी किस तरीके से लोग जोश और खरोश के साथ जो है यात्रा जो भारत जोड़ने की ये लोग निकाल रहे हैं, उसके लिए ये लोग यहाँ से निकल चले हैं। ये बांका की धरती है, बांका के मंदार से ये यात्रा निकल कर स्टार्ट होगी और जाकर 1200 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बोध गया में जाके खत्म होगी। हमारे साथ एक कांग्रेस के युवा नेता है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा, ऐसा यात्रा शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत को किसने तोड़ा, कब तोड़ा और क्यों तोड़ा? सबसे पहले तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मेरे ज़िला ने, मेरा गिरा ज़िला है और आज मेरे गिरे ज़िले ने जो इनकलाब बर्पा किया है, आज मेरे ज़िले ने जो तारीख लिखी है, इस तारीख को दुनिया हमेशा याद रखेगी। जिस वक्त इस देश में जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, भेदभाव के नाम पे देश को तोड़ा जा रहा था, जिस वक्त इस देश को मंदिर मस्जिद के नाम पे तोड़ा जा रहा था, उस वक्त मेरा जिला इस बात के लिए सबूत बनेगा कि हम उसके खिलाफ थे और हमने इसके खिलाफ आज मंदार हिल में यहाँ लोगों का ठाटे मारता हुआ समंदर ये इस बात का गवाह है कि हम उसके खिलाफ हैं कि पिछले 8 सालों में जिस तरीके से हुआ आज हमारी पार्टी और इसके साथ साथ आज हमारे लिए एक बहुत खुशी की बात और भी है कि जिस तरीके से हल्द्वानी में मुसलमानों के 40 घरों को 400 घरों को तोड़ने की कोशिश की थी, ये दमनकारी सरकार ने, उस दमनकारी सरकार के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन श्री इमरान प्रतापगढ़ी जी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस दमनकारी सरकार के खिलाफ PIL जो है वो करते डालते हैं और उसका फैसला आ जाता है और स्टे लगता है। आपने पूछा कि इस देश को कौन तोड़ रहा है, आप हमें बताइए कि क्या युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? क्या युवाओं के अंदर जो परेशानियां हैं, युवा आज जो दर की ठोकरें खा रहा है, जो उनसे वादा किया गया था, 15 लाख का वादा किया गया था, हर आदमी को पक्का मकान देने का वादा किया गया था, क्या वो आज तक आपको मिला? आपको मिला क्या? आपको मिला भगवा झंडा, जो एक रंग जो पूरे देश के लिए है, जो हमारा शान है, उसको लेकर के ये बात बोला जाता है कि उसने जो बिकनी पहन ली तो उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया। मेन जो मुद्दा है उस मुद्दे को ठुकरा के और उस मुद्दे को झुठला के इस देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति की राजनीति पे ये जो सरकार उतारू है, उसके खिलाफ हमारे युवा नेता और हमारी दिल की धड़कन जिसे हम कहते हैं कि राहुल गांधी तेरे नाम, ये जवानी है कुर्बान। राहुल गांधी जी ने जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत को जोड़ने का संकल्प लिया है, उस संकल्प में हमारी पार्टी का कोई वो नहीं है। हमारी पार्टी ने अपने फायदे के लिए कुछ नहीं किया। गुजरात में चुनाव हो रहा था और उत्तराखंड और जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा था और इस दौरान बहुत सारे उपचुनाव भी हुए थे, मगर हमारी पार्टी के नेता और हमारे दिल के धड़कन, युवाओं के दिल के धड़कन श्री राहुल गांधी जी कहीं नहीं गए, बल्कि पद यात्रा में कड़कती हुई ठंड के अंदर में इस देश की मजबूती के लिए और इस देश की एकता के लिए, जिस एकता को बरकरार रखने के लिए हमारे उलमाओं ने और हमारे इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो कुर्बानियां दी थी, उसको बचाने के लिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी आप जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक चल रहे हैं। और ये पद यात्रा आज बांका से जो शुरू हुई है, ये सिर्फ बांका से नहीं शुरू हुई है, ये पूरे देश में शुरू हो चुकी है और पूरे देश के अंदर में ये दमनकारी सरकार के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। भाई को भाई से लड़ाने के खिलाफ हम हैं। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में 10 साल छोड़ के बाकी हुकूमत की है। हमने क्या दिया? हमने कभी भी किसी को जाति धर्म मजहब के नाम पे नहीं लड़ाया। अगर हमें जरूरत, जब ये देश आजाद हुआ था, इस देश में एक सुई नहीं बनता था, मगर कांग्रेस ने, यही कांग्रेस पार्टी है जिसके 2-2 प्रधानमंत्री को इस देश के अंदर में शहीद किया जाता है। हमने वो देश, जिस देश के अंदर में एक सुई नहीं बन सकती थी, उस देश को हमने एम्स दिया, हमने IIT दिया, हमने इस देश के अंदर में वो सारी
वो सारी सुविधाएं दी जो एक इंसान को जिंदगी जीने के लिए चाहिए थी। मगर ये 8 साल में हमारे किए हुए को जो हमने बनाया था उसको बेच के इस देश को जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे भेदभाव करके ये जो खराब करने की कोशिश की गई है, इसके खिलाफ हम हैं। और हमारी पार्टी खुल के अपने विचारधारा को साबित कर रही है कि हम इस देश के अंदर में भाईचारा को रखने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी कुर्बानी देंगे। जैसे हमने अपने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों की कुर्बानी दी है, इसी तरीके से हम आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और कड़कती हुई ठंड में श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल रहे हैं। क्या नतीजा निकलने वाला है? तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस पद नहीं, हमने आपको पहले ही कहा कि इस पद यात्रा से हमारी पार्टी का कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन साहब ने अभी भी कहा कि हमें राजनीति फायदा नहीं चाहिए। ये हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि भाई ये तो तिरंगा झंडा के नीचे में हो रहा है, यहाँ पार्टी का बैनर नहीं है, यह तिरंगे के नीचे है। और हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हमें इस देश के अंदर में भाई को भाई से जोड़ना है। जाति धर्म मजहब के नाम पे जो लोगों को यहाँ लड़ाया जा रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हमें पॉलिटिकल कोई फायदा नहीं चाहिए। तो ये थे यूथ लीडर कांग्रेस के फरहान अख्तर जो अपना बयान दे रहे थे। और दिखाइए हैं कितना तेजी से यहाँ पर आप देखिए लोग निकल पड़े ये पद यात्रा के लिए। यही लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये लोग चल कर जाएंगे। आइए और नजदीक से देखने की जरूरत है, दिखाते जाइए, नजदीक आइएगा। देख सकते हैं हाथों में झंडा लेके यहाँ पर निकल पड़े हैं। और यही वो लोग हैं जो चलेंगे और जाकर के अपनी यात्रा को राहुल गांधी का जो फरमान है, राहुल गांधी का जो आदेश है, उसके अनुसार ये लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। आइए और नजदीक से आने दिखाने की कोशिश की जाए। ये देखिए किस तरीके से चरणबद्ध होकर लाइनों में लग चुके हैं यही लोग, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है पदयात्रा यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। यही लोग यहाँ पर से आज यहाँ पर से बिहार में पहली बार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है। ये लोग यहाँ से निकल पड़े हैं। सर 1 मिनट 2 मिनट आपसे, आखिर ये पदयात्रा या फिर भारत जोड़ो यात्रा करने की जरूरत क्या पड़ी? भारत को किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, कब तोड़ा? ये सारे सवाल हैं। ये दूसरी आज़ादी लड़ी जा रही। पहली आज़ादी तो अंग्रेज़ों से लड़ी गई, दूसरी आज़ादी ये इसलिए लड़ी जा रही है कि भारत में जो वर्तमान स्थिति है वो क्या आपसे छुपी हुई है। तो इसी के लिए हम लोग ये निकाले हैं कि भारत जोड़ो। हाँ, निश्चित रूप से भारत की जो हमारी अपनी संस्कृति है वो उसकी अपनी एक महक है, एक एसेंस है कि हम सभी धर्मों का, विभिन्न धर्मों का, विभिन्न भाषाओं का एकजुट में जुटे हुए हैं, ना कि पॉलिटिक्स के लिए, सत्ता के लिए आपस में लोगों को लड़वा के और राज सुख भोगें। बिल्कुल, मल्लिकार्जुन खड़गे जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देश पर, उनके द्वारा दिए गए बयान पर ये लोग पूरे जोश और खरोश के साथ इस यात्रा को लेकर निकल पड़े हैं। और बिहार में पहली बार यहाँ पर देखने को मिली है ये यात्रा यहाँ से निकल कर जा रही है और ये जाकर बौद्ध गया में आने वाले कुछ दिनों में ये खत्म हो जाएगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसी अपडेट के लिए हम आपको बार बार दिखाते रहेंगे। आप देख रहे थे हमारे साथ उजागर मीडिया। मैं आपका दोस्त अबुल श्रीराम। जय हिंद।